हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 का हमारा 6 चैप्टर पहले चल रहा था, उसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 तक का कंप्लीट कर लिया। अब नया टॉपिक हमारा जो आया है वो है सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि ट्राइंगल की जो 3 साइड होती है उसके 2 साइड के जो एडिशन, अगर इन दोनों का जो भी मेजरमेंट है, अगर आप इसका एडिशन जो भी करोगे वो एडिशन उसकी तीसरी साइड से ज्यादा ही रहेगा। वो एक रूल है हमारा, वो यहां पर हमें देखेंगे। ये सिर्फ एक रूल है जो आपको सिर्फ याद रखना है और इसके हिसाब से आपको सम्स आएंगे। तो पहले वो हम रूल है जो वो रूल लिख लेते हैं, यानी कि वो आपको याद रहे। द सम ऑफ the length of any two sides of a triangle is greater than the थर्ड साइड। इसका मतलब क्या रहेगा? अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, सपोज ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये वाली लेंथ है इसकी, ये सपोज 2 की है, ये 5 की है और ये 6 की है। ओके, अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूं 2 + 5 = इन दोनों का एडिशन किया तो 7 आया। थर्ड की क्या लेंथ है? 6 है। उससे ये इसका एडिशन जो होगा वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, ग्रेटर देन ही रहेगा। इन दोनों के बीच लेते हैं अब 5 + 6 = आंसर आएगा 11 इज ग्रेटर देन दी 2। सही है। इस तरह इन दोनों का लेते हैं 6 + 2 8 इज ग्रेटर देन दी 5। तो ये ट्राइंगल है वो सही है, ये पॉसिबल है ट्राइंगल। अगर ये वाली जो ये है वो गलत हो जाए, यानी कि ये ग्रेटर देन है, उसकी जगह अगर सपोज लेस देन आ जाए या फिर इक्वल टू की साइन आ जाए यहां पर, तो ये गलत रहेगा। जैसे कि सपोज यहां पर 6 की जगह मैं 7 ले लेती हूं, तो ये फर्स्ट वाला रूल ही गलत हो जाएगा। 2 + 5 = 7 है, तो ये सामने वाला भी 7 है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ओके, ये रूल है, इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। ओके, तो इसके हिसाब से ही अब आगे की जो एक्सरसाइज दी गई है हमें, एक्सरसाइज 6.4, वो इसी के बेस पर है, तो वो हम देखेंगे। अब पहले एक्सरसाइज 6.4, उसके फर्स्ट सम से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाले में आपको पहले पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। यहां आपको साइड्स दी गई है, तो आपको बताना है कि ये साइड हो तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है या फिर नहीं। वो कैसे? इस तरह से जो हमने अभी समझे उसी हिसाब से हमें करके दिखाना है कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। तो फर्स्ट सम हम देखते हैं। फर्स्ट में दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल की 3 साइड दी गई है हमें। अब हम चेक करेंगे। नाउ चेक कहां से? पहले इन दोनों का एडिशन करते हैं। 2 + 3 = 5। ये 5 आ गया, 5 = 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन किसकी आनी चाहिए? ग्रेटर देन की। यहां साइन किसकी आई? इक्वल टू की। इन दोनों का एडिशन तो 5 हुआ, जबकि तीसरी साइड हमारी है वो भी 5 सेंटीमीटर की ही है, इसलिए ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो हम वही चीज यहां पर लिखेंगे। थस द सम ऑफ any two
of these numbers is not greater than the third. So, the triangle is not possible. Okay. सेकंड वाला देखते हैं. सेकंड वाले में है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. स्टार्ट करते हैं. पहले 3 + 6 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन दी 7 सेंटीमीटर. ओके, ये वाली सही है. उसके बाद देखते हैं 3 6 कहाँ गया. अब 6 7 लेते हैं. 6 + 7 इसका क्या आएगा 13 सेंटीमीटर. ये हो गया 3 सेंटीमीटर. अब 7 और 3, 7 + 3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन दी 6 सेंटीमीटर. ओके, तो ये वाली है सारे के सारे जो हमारे रूल को फॉलो कर रही है, इसलिए ये वाला ट्राइंगल है वो पॉसिबल रहेगा. Thus, the sum of any two of these number is greater than the third side. So the triangle is possible. The triangle is possible. ये वाला सम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया. ये वाला पॉसिबल नहीं रहेगा, ये वाला पॉसिबल रहेगा क्योंकि सारे के सारे है वो ग्रेटर देन में आ रहे हैं. उसके बाद थर्ड वन है वो हम देखते हैं. नंबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 6 और 3 से स्टार्ट करेंगे. 6 + 3 इज इक्वल टू 9 इज ग्रेटर देन दी 2 सेंटीमीटर. ओके, अब 3 और 2 से स्टार्ट करेंगे. 3 + 2 5 सेंटीमीटर इज लेस देन दी 6 सेंटीमीटर. ये वाला तो सही है लेकिन ये वाला सही नहीं है, मतलब ये वाला ट्राइंगल पॉसिबल नहीं रहेगा. तो आप यहां लिखेंगे 10 वाली जो हमने लाइन पहले लिखी थी वो वाली, और बाद में लिखेंगे द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये तीनों की तीनों साइड है, वो उसके लिए जो रूल है वो पॉसिबल होना चाहिए, पर यहाँ पर एक के लिए पॉसिबल है और एक के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए ट्राइंगल पॉसिबल हमारा नहीं रहेगा. तीनों की तीनों साइड्स के लिए ये पॉसिबल होना चाहिए, तभी जाके ये ट्राइंगल बनेगा. ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाला जो सम है वो हमारा सेकंड वाले में बोला गया है टेक एनी पॉइंट O in the interior of the triangle PQR. आपको जो फिगर दी गई है वो फिगर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, यहाँ P, यहाँ Q और यहाँ पर R है, और पॉइंट O है वो यहाँ पर बीच में है. ओके,
तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि कुछ चीजें यहाँ पर पूछी गई है वो सही है या गलत, वो आपको दिखाना है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन द PQ, OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन द QR, OR प्लस OP इज ग्रेटर देन द RP। ये आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सी आपको फिगर दी गई है। तो सॉल्यूशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन के लिए जो आपको फिगर दी गई है उस फिगर को हम इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे। P, Q और यहां पर है पॉइंट O। पॉइंट O यहां पर है तो ये सारे के सारे यहां ज्वाइंट कर देते हैं ताकि यहां पर आपको 3 ट्राइंगल मिल जाएंगे। POQ, ROQ, ROP, 3 ट्राइंगल अब हमारे पास हो जाएंगे। तो पहले हम बताएंगे, लिखेंगे। पहले हमने ये सारे पॉइंट्स ज्वाइंट किए हैं, सो हम लिखेंगे join point O to the points P, Q and R। तीनों से हम उसको ज्वाइंट कर देंगे। So here we get triangles कौन कौन से हमें ट्राइंगल यहां पर मिलेंगे? POQ, दूसरा रहेगा ट्राइंगल QOR और तीसरा ट्राइंगल हमारा रहेगा ROP। 3 ट्राइंगल अब हमारे पास है। ओके, तो उसके हिसाब से अब हम जो ये वाले मेथड थे, ये सारे थे, वो हम चेक करेंगे सभी ट्राइंगल के लिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल POQ। अगर POQ आपके पास ट्राइंगल के तौर पे है तो उसकी 2 साइड में यहां पर जो दी गई है वो लेती हूं। OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन द, किससे बड़ी होनी चाहिए? PQ से। PQ। सेकंड, फॉर ट्राइंगल OQOR, OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन द QR। और थर्ड वन ट्राइंगल ROP के लिए OR प्लस OP इज ग्रेटर देन द RP। ओके, यहां तक का हमने देखा। तो ये सभी के लिए पॉसिबल है। सो सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 sides is always greater than the third side is also possible for above triangles। तो यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड वाला। बस आपको इसी तरह से पहले इसका ओके साथ सभी को ज्वाइंट कर देना है। और ये वाली जो हमने अभी देखा था रूल, वही रूल यहाँ फॉलो होता है, वो हमें दिखा देना है। अगर वो रूल फॉलो होता है तो वो ट्राइंगल
पॉसिबल्स है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाला सम हमारा। थर्ड वाले सम में आपको दिखाना है, एक आपको फिगर दी गई है, फिगर कुछ ऐसी है। ए बी सी, यहां है पॉइंट एम। प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन द 2am और नॉट। ये आपको दिखाना है, प्रूव करना है अगर है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो दो ट्राइंगल आपको मिलेंगे, एक ट्राइंगल होगा ए बी एम, दूसरा होगा ए एम सी। दोनों ट्राइंगल के बारे में हम इस तरह से चेक करेंगे और उसका एडिशन करेंगे। तो हम पहले देखते हैं, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। हियर ट्राइंगल ए बी एम एंड triangle AMC, we can see दो ट्राइंगल हैं। सो फॉर ट्राइंगल ABM, ABM के लिए हम देखते हैं AB प्लस BM ग्रेटर देन दी AM। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि दो साइड का एडिशन है वो तीसरी साइड से ग्रेटर देन होता है, वो हमें पता है। और उसी तरह से फॉर ट्राइंगल AMC के लिए भी हम कुछ लिख सकते हैं, वो क्या होगा, AC प्लस MC इज ग्रेटर देन दी AM। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन। Now add first and second equations. फर्स्ट इक्वेशन AB प्लस BM है प्लस AC प्लस MC is greater than the AM प्लस AM। AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन दी 2AM। रीजन क्या रहेगा, ये मिड पॉइंट है, M है वो मिड पॉइंट है, तो BM प्लस MC इज इक्वल टू BC, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमें जिस तरह से दिया गया है उस तरह से लिख देते हैं। जो हमने प्रूव कर दिया है। तो ये सम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला बिल्कुल इजी है, आपको बस समझना है और उसको प्रूव करना है। अब फोर्थ नंबर का सम देखते हैं। यहाँ आपको एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है और उसके लिए आपको इस तरह का कुछ है वो देखना है। क्वाड्रिलेटर ABCD, इस तरह का आपको क्वाड्रिलेटर दिया गया है और प्रूव क्या करना है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन द AC प्लस BD। ये आपको प्रूव करना है वो सही है या नहीं। ओके, तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्वाड्रिलेटर है तो यहाँ पर आपको 4 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। ओके, तो ये 3 ट्राइंगल के लिए हम पहले देखेंगे। 4 ट्राइंगल है और एक तरह से आप देखोगे तो इस तरह के 4 ट्राइंगल भी बन सकते हैं, 1 ये 2, एक 3 और इस तरफ का 4। तो उसी तरह से हम देखेंगे 4 ट्राइंगल ABC। ABC के लिए मैं पहले ले रही हूं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन द AC। अब उसी तरह से अब देखेंगे एक ट्राइंगल ADC के लिए,
AD प्लस DC इज ग्रेटर देन द AC। उसी तरह से ट्राइंगल, अब इन दोनों ट्राइंगल की बारी है आमने सामने में। BCD, BC प्लस CD इज ग्रेटर देन द BD। और उसी तरह से ट्राइंगल ये वाला BAD, AB प्लस AD इज ग्रेटर देन द BD। अब यहां पर आपके पास 4 इक्वेशन है, तो ये चारों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। नाउ ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें क्या मिलेगा? पहले लिखेंगे AB प्लस BC। सभी इक्वेशन को हम बारी बारी लिखेंगे। सामने की साइड AC प्लस AC प्लस BD प्लस BD। तो यहां पर सभी चीजें 2 बार आई। AB भी 2 बार है, AB AB, BC BC, AD AD, DC DC। ओके, और इस तरफ भी AC 2 बार है और BD भी 2 बार है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, AB BC CD AD, AC और BD। दोनों साइड हम 2 2 को कट कर लेते हैं। तो हमें जो चाहिए था वो वाला हमें यहां पर मिल गया है लास्ट में। तो आपको जो बोला था वो यहां पर प्रूव हो गया है। बिल्कुल इजी है, बस आपको पता होना चाहिए हम यहाँ ट्राइंगल कौन से बना सकते हैं और उसकी जो साइड्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी के बाद अब 5th वाला एक सम है, वो हम पहले देख लेते हैं। 5th सम है वो वाला देखते हैं। इसी में भी क्वाड्रिलेटर ही दिया गया है, ABCD क्वाड्रिलेटर दिया गया है, उसी के हिसाब से हमें करना है। लेकिन यहाँ क्वाड्रिलेटर में आपको एक पॉइंट भी बीच में दिया गया है। क्वाड्रिलेटर ABCD यहाँ पे पॉइंट P दिया गया है और आपको प्रूव क्या करना है, रिप्रेजेंट क्या करना है, वो दिया गया है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन, ये लेस देन की साइन है, 2AC प्लस BD। ये आपको प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। यहाँ पर भी आपको 4 ट्राइंगल मिलेंगे। जो ट्राइंगल यहाँ पर ट्राइंगल हम कौन से लेंगे वो पहले देख लेते हैं। हमें प्रूव करना है, लेकिन ये लेस देन की साइन है, उसी के हिसाब से प्रूव करेंगे। तो यहाँ हम ट्राइंगल लेंगे 1 2 3 4, APB वाला, BPC वाला, CPD DPA। इन ट्राइंगल के हिसाब से हम उसकी साइड्स के बारे में लिखेंगे और बाद में उसको ऐड कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं उसको लिखने में। हियर 4 ट्राइंगल, पहले हम लिखेंगे APB के बारे में। क्या लिखेंगे? PA प्लस PB इज ग्रेटर देन द AB। ओके, BPC के बारे में, ट्राइंगल BPC, PB प्लस PC इज ग्रेटर देन द BC।
अब लास्ट ट्राइंगल है हमारा DPA, उसके लिए PD प्लस PA इज ग्रेटर देन दी AD। अब हमारे पास इक्वेशन 1, 2, 3, 4 4 इक्वेशन अब हमारे पास है। इन सभी को हम ऐड कर देते हैं। बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा यहां पर लिख लेते हैं। PA प्लस PB प्लस PB प्लस PC प्लस PC प्लस PD प्लस PD प्लस PA ग्रेटर देन दी AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। ओके, अब हम देखते हैं पहले ये मिड पॉइंट है, P है वो मिड पॉइंट है, तो AP और PC दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगा। फ्रॉम फिगर AP प्लस PC इज इक्वल टू AC एंड BP प्लस PD इज इक्वल टू BD। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। PA है, PC है, एक एक है, तो मैं पहले लिख लेती हूं इसकी जगह पर AC। यहां PB है, PD है, तो उसका हो गया BD। फिर से देखते हैं PB और PC, PB और PD, फिर से BD, उसी तरह से PC और PA, AC, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। तो इन सभी को इस तरफ ले लेते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। इस तरफ कौन सी साइन है, इस तरह से साइन है, तो वो हमने लगा दी। 2AC प्लस BD, इसको हम 2 कॉमन ले लिया और AC प्लस BD हमने लिख लिया, जो प्रूव हो गया हमारा। ओके, बिल्कुल इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। अब लास्ट सम है हमारा 6th नंबर का इस एक्सरसाइज का। The length of two sides of a triangle are 12 centimeter and 50 centimeter. Between that two measurement, what should be the length of third side full? यानी कि आपको ऐसा बोला गया है कि सपोज आपके पास ट्राइंगल है, एक 12 सेंटीमीटर की लेंथ है और दूसरी लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर की है, तो तीसरी लेंथ है उसकी रेंज क्या रहेगी। रेंज पूछा है, सिर्फ एक नंबर नहीं पूछा है, रेंज पूछा है, कहां से कहां तक के नंबर होने चाहिए। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। हियर for third side of triangle, maximum length 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर यानी कि 27 सेंटीमीटर एंड मिनिमम लेंथ 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर। ओके, so we get the range for third side of triangle 3 centimeter to 27 सेंटीमीटर। ओके, यहां पर आपका सम है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ आपको मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है और मिनिमम। मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का एडिशन करके, और मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, बड़ी वाली जो
नंबर है उसमें से छोटा वाला निकाल के। तो आपको यहाँ पर रेंज मिल गई है, उस रेंज के अंदर ही थर्ड नंबर है, थर्ड साइड होगी, उसका नंबर इनमें से ही होगा कोई। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब नई एक्सरसाइज के साथ और नया जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक उसके साथ मिलेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।